प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा सप्तमी का पाठ 6 सदाचार पढ़ेंगे। सदाचार प्रस्तुत पाठ के श्लोकों के द्वारा मनुष्य को सद्व्यवहार का ज्ञान दिया है कि मनुष्य का आचरण समाज में गुरुजन एवं माता पिता और मित्रों के प्रति कैसा होना चाहिए। इस पाठ में इसका उपदेश दिया गया है। पहला श्लोक है, यस्मिन् देशे य आचारा पारंपरिक क्रमागतः वर्णानां सांतरालानां स सदाचार उच्यते। यस्मिन् देशे अर्थात जिस देश में यह जो आचार कहते हैं आचरण को, व्यवहार को, पारंपरिक क्रमागत अर्थात परंपरा क्रम से, वर्णानाम का यहाँ पर अर्थ है सभी वर्गों सभी जातियों का, सांतराला नाम अर्थात वर्गों के बीच आए सभी उपवर्गों का, सा सदाचार उच्यते वह सदाचार कहा जाता है। अर्थात जिस देश में सभी वर्गों का तथा वर्गों के बीच आए सभी उपवर्गों का परंपरा क्रम से प्राप्त जो व्यवहार है वह सदाचार कहा जाता है। दूसरा श्लोक है इसमें, प्रातः काले त्यजेत शय्याम ईश्वरम प्रथमं स्मरेत नित्य कर्माणि कृत्वा या कुर्याद अध्ययनम ततः। प्रातः काले अर्थात सुबह के समय, त्यजेत शय्याम इसमें बताया गया है सबसे पहले सुबह त्यजेत छोड़ दें, शय्या अर्थात बिस्तर। सबसे पहले उठकर क्या करना चाहिए बच्चों कि बिस्तर छोड़ देना चाहिए। ईश्वरम प्रथमम स्मरेत उसके बाद ईश्वर को, परमात्मा को याद करना चाहिए, स्मरेत याद करना चाहिए। फिर नित्य कर्माणि कृत्वा, नित्य कर्म जो हमारे शौच आदि कार्य हैं, नित्य कर्म कृत्वा करके, च और कुर्याद अध्ययनम तथा उसके बाद हमें अध्ययन करना चाहिए। समझ आया कि सबसे पहले हमें उठकर अपना बिस्तर छोड़ देना है, फिर भगवान को याद करना है, उसके बाद नित्य कार्य करके हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, अर्थात हमें अपनी पढ़ाई करनी है। अगला है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्यम ब्रूयात कि सच बोले। तो सबसे पहले मनुष्य का कर्म क्या है कि हमें सच बोलना है। प्रियम ब्रूयात और कैसा बोलना है, प्रिय, ऐसा प्रिय मधुर जो सबको अच्छा लगे। ना ब्रूयात ना बोले, क्या ना बोले, सत्यम अप्रियम अर्थात ऐसा सत्य, सच तो है लेकिन क्या है वो अप्रिय है, वो दूसरों को बुरा लग रहा है। कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषा धर्म सनातनः। अर्थात सच बोले, प्रिय बोले और ना बोले, क्या बोले, ऐसा सच, कड़वा सच ना बोले, सच तो है लेकिन वो दूसरों को सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और प्रियम च, प्रिय तो है वो बात लेकिन नानृतम का अगर हम यहाँ पर संधिछेद करेंगे तो होगा ना अनृतम। अनृत कहते हैं झूठ को। प्रिय तो है लेकिन वह क्या है, झूठ है, सारी बात झूठी बात है। तो ऐसी बात का क्या फायदा, दूसरों को अच्छी लग रही है सुनने में लेकिन झूठी बात है और झूठी बात का कोई फायदा नहीं है। तो हम प्रिय झूठ भी ना बोले। ऐसा धर्म सनातना और यही सनातन, सनातन अर्थात शाश्वत नियम, शाश्वत मतलब जो सदा से चला आ रहा है। तो यह सनातन धर्म है, यह शाश्वत धर्म है। तो क्या है इसका सरलार्थ कि सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सच नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही शाश्वत नियम है जिसका हमें पालन करना है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा, सर्वदा अर्थात हमेशा, हमेशा व्यवहारे
हमारे व्यवहार में या मनुष्य के व्यवहार में हो। क्या होना चाहिए मनुष्य के व्यवहार में? हमेशा औदार्यम। औदार्यम कहते हैं उदारता को, अर्थात हम जो हैं हमारे मन में दूसरों के प्रति दया भावना, औदार्यता, ऋजुता, औदार्यम उदारता, सत्यता सीधापन। सत्यता, हमारे वचनों में क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए, सच होना चाहिए। ऋजुता, ऋजुता कहते हैं सीधापन। और सिंप्लिसिटी, सीधापन मतलब सिंप्लिसिटी। और मृदुता, मृदुता कहते हैं कोमलता। हमारे व्यवहार में, हमारे शब्दों में, हमारे शब्द कोमल होने चाहिए, कोमलता होनी चाहिए। चापी, और भी, चापी संधिच्छेद करेंगे, चा अपी, और भी। कौटिल्यम, कौटिल्यम का यहाँ पर अर्थ है कुटिलता, अर्थात टेढ़ापन। ना कदाचन, कभी नहीं, अर्थात हमारे शब्दों में, हमारे व्यवहार में टेढ़ापन कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इसका सरलार्थ है व्यवहार में हमेशा हमारे उदारता, सच्चाई, सरलता और मधुरता होनी चाहिए और हमारे व्यवहार में कभी भी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, अर्थात हमें दूसरों से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो दूसरों को बुरा लगे। अगला है श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठम जन्म सज्जन पुरुष, श्रेष्ठम जन्म का अर्थ है सज्जन पुरुष जो है, महापुरुष जो है। गुरुम, गुरुम अर्थात गुरुजन। चापी, और भी, और मातरम, माता, पितरम, पिता। सज्जन, गुरुजन और माता पिता की हमेशा मनसा, मनसा इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति कि मन से, कर्मणा, कर्म से, इसमें भी कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। कर्म से कि इनकी, सज्जनों की, अपने गुरुजनों की और माता पिता की हमेशा मन से, कर्म से और वाचा, वाचा कहते हैं वाणी को, इसमें भी तृतीया विभक्ति है। और वाणी से सेवेत सततम सदा, सेवेत अर्थात सेवा करनी चाहिए, सततम निरंतर, हमेशा निरंतर हमें उनकी सेवा करनी चाहिए कि सज्जन, गुरुजन और माता पिता की हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से निरंतर सेवा करनी चाहिए, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगला है मित्रेण कलहम कृत्वा। मित्रेण, मित्रेण के मित्र के साथ, इसमें भी तृतीया विभक्ति है। मित्र के साथ कलहम कृत्वा, कलह, कलह जानते हो? कलह कहते हैं झगड़े को, जैसे तुम झगड़ा करते हो अपने बहन भाइयों के साथ, तो इसमें कहा है मित्रेण के मित्र के साथ कलह करके, झगड़ा करके, ना कदापि सुखी जना कि कभी भी, जन अर्थात मनुष्य, कभी भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि एक मित्र ही ऐसा होता है जिससे हम अपने सारी मन की बात करते हैं। तो इसलिए मित्र के साथ कभी भी कलह करके मनुष्य सुखी नहीं रहता। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, प्रयासेन, प्रयत्न से, प्रयास से या प्रयत्न से, तदैव परिवर्जित, उस झगड़े को ही दूर कर देना चाहिए, अर्थात हमें झगड़ा करना ही नहीं चाहिए या उस बात का सफाई जो भी हो उस बात का, उस झगड़े को खत्म कर देना चाहिए। तो कहा है मित्रों के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता और यह जानकर कोशिश करके उस झगड़े को ही छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों ये पाठ हमारा पूरा हुआ सदाचार। इसके बाद इसमें मैंने आपका नीचे पाठ का जो अभ्यास है वो दिया हुआ है और इसमें अतिरिक्त प्रश्न भी दिए हैं। तो अभ्यास जो है सारा का सारा नीचे दिया हुआ है, नीचे उनके उत्तर भी हैं। जो आपको समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद अगली वीडियो आएगी अगले पाठ की। तब तक के लिए धन्यवाद।